कहे कि आज तो छुपा लो तुम पनाहों में, कि डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना। थैंक यू सो मच आर्मी, मेरे 10K कंप्लीट करने के लिए। आपसे हम 10K फैमिली हो गए और इसी खुशी में मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को एक टेको वन शॉट दूं, तो इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ एक टेको की वन शॉट। ये कोई मूवी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये वन शॉट है, इसलिए ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा। तो आई होप कि आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आर्मी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टेको बेस्ट फ्रेंड बने हुए हैं। यहाँ पर जंगकुक के पेरेंट्स नामचिन हैं और टे के पेरेंट्स आयु एंड जिहोप हैं, और हमारे यनमिन जंगकुक के भैया भाभी हैं। टेकुक बचपन से ही साथ में रहे, इसलिए वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबली रहते हैं और बहुत अच्छे एक दूसरे के फ्रेंड भी बन चुके हैं। और ऐसा इसलिए कि नामजिन और जिहोप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं और वो दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर भी हैं। इस वजह से टेकुक भी बचपन से ही साथ में रहे हैं और एक दूसरे की बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। आई मीन जस्ट फ्रेंड। वैसे तो ये दोनों बॉय एंड गर्ल हैं, लेकिन कभी भी इनके दिल में एक दूसरे के लिए दोस्ती वाली फीलिंग्स आई ही नहीं। बस ये दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, उनसे आगे कुछ भी नहीं है इनके दिल में। तो आई होप कि आपको स्टोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। भाभी अपनी प्यारी फ्रेंड को समझा लीजिए कि मुझसे ना लड़ना छोड़ दे। क्योंकि क्या? हाँ जरा बोलो, क्योंकि क्या? क्योंकि तुम्हें आना मेरे पास है और चलना मेरे ही इशारों पर है। तो अच्छा यही होगा कि तुम अभी से मेरी बात मानना स्टार्ट कर दो, वरना बाद में ना तुम्हें बहुत सारा पछताना पड़ेगा इसके लिए। और तो मुझे पछताना पड़ेगा? और रियली जरा बताओगे? और वो क्यों? मैं भला क्यों पछताऊंगी? जियोन जंगकुक, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। ताई बेटा तुम भी ना अब बस भी करो। देखो जंगकुक तुम्हें कॉलेज के लिए लेने के लिए आया है, अब तुम लोग जाओ भी। ओके मॉम बाय। भाभी अभी चलोगी? नहीं ताई, आज मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ। आज मैं यहीं पर रहूंगी, तुम जब वापस आओगी तो हम ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जंगकुक चलो अब। उसके बाद वो दोनों कॉलेज चले जाते हैं। वैसे जंगकुक मैं एक बात बोलूं, वो क्या है ना, हमारी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट ही होने वाली है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, हमें अपनी लाइफ पार्टनर भी चुन लेना चाहिए। वो हमें शादी भी तो करनी पड़ेगी ना, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तब। वैसे बात तो तूने ठीक कही, मेरे सारे दोस्तों की शादी हुई जा रही है, तो मुझे भी शादी करनी है। हाँ वही तो, वो क्या है ना, मैंने एक लड़की को पसंद किया है, मैं तो जिससे मिलवाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं मॉम डैड से मिलवा दूंगी। वो मुझे पसंद आया है तो डेफिनेटली है कि तुझे भी पसंद ही आएगा, बिकॉज हम दोनों की पसंद तो सेम है। क्या इतनी जल्दी तूने अपने लिए एक लड़का भी ढूंढ लिया और तूने मुझे बताया नहीं, और तू मुझे बता रही है? सीरियसली दैट तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे बाय द वे कौन है वो मतलब वो कौन सा लड़का है? तुम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बिकॉज वो तुम्हारा ही फ्रेंड है। युनवो को नहीं जानते हो? मैंने सोचा कि मैं उसी से शादी कर लूं क्योंकि वो काफी हैंडसम भी है। ओह तो वो लड़का युनवो है, तो क्या तूने युनवो से बताया कि तू उसे पसंद करती है? देख ना, मैं उसे प्यार करती हूँ और ना ही उसे पसंद करती हूँ। वो एक्चुअली शादी के लिए मुझे एक लड़का चाहिए और इस कॉलेज में मुझे वही एक हैंडसम लगता है, इसलिए मैंने उसके बारे में कहा। तो भी ना एक नंबर की डफर है, अगर तुझे शादी करनी है ना तू अपने मॉम डैड से बात कर, वो तेरे लड़का अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे। और वैसे भी युनवो में रखा ही क्या है, उससे अच्छे तुझे लड़के मिलेंगे। हाँ तूने सही कहा, ये बात भी सही है, तूने सही कहा है। आज शाम को मैं अपने मॉम डैड से बात करूंगी इस बारे में। ठीक है फिर कॉल करके मुझे बता देना जब तेरी बात हो जाएगी। और हाँ अब चल आइसक्रीम खाते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ तूने सही कहा, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है, चल आइसक्रीम खाते हैं। मॉम डैड मुझे शादी करनी है। यस डैड, शॉक होने की जरूरत नहीं है, मुझे सच में शादी करनी है। मेरी सारी फ्रेंड की हो रही है तो मुझे भी करनी है। पर बेटा तुम अभी पढ़ रही हो, अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, ठीक है? नहीं डैड मुझे अभी करनी है। अब बात है स्टडी की, तो मैं शादी के बाद भी कंप्लीट कर सकती हूँ। मुझे अभी शादी करनी है, मेरी सारी फ्रेंड की हो
रही है और मैं ही एक सिंगल रह गई हूँ। मुझे शादी करनी है। आप लोगों को तो पता ही है ना, मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी जमीन, और उसकी भी शादी जंगू के भाई के साथ हो गई है। अब वो भी चली गई, मैं एक सिंगल रह गई हूँ। मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। अगर आप नहीं करोगे ना तो मैं भागकर शादी कर लूंगी किसी के साथ भी। गॉड, ये पागल लड़की कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो बेटा? नहीं डैड, मैं किसी को पसंद नहीं करती और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे लिए लड़का ढूंढो, वरना तो मैं खुद ही ढूंढ लेती। गॉड, हमारी बेटी भी ना बहुत नोटी है। वैसे बेटा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मैंने तुम्हारी शादी ऑलरेडी फिक्स कर रखी है। बस मैं वेट कर रही थी कि तुम शादी के लिए रेडी हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे। क्या सच में मॉम, आपने मेरी शादी ऑलरेडी तय की है? और वो कौन है? बेटा, तुम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जंगकुक। क्या जंगकुक? हाँ बेटा, जंगकुक। उसी के साथ हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और कुछ दिनों बाद हम तुम्हारी शादी भी करेंगे। उसके बाद तुम्हारी शादी का भूत भी उतर जाएगा। मॉम, मुझे भी शादी नहीं करनी है। क्या बेटा, तुम भी ना कमाल करती हो। कभी कहती हो कि शादी करनी ही करनी है, और जब मैंने बता दिया कि हाँ तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अब कह रही हो कि नहीं करनी है। तुम्हारा दिमाग मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहती हो? डैड, मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जंगकुक के साथ करवाओगे, और जंगकुक तो वो मेरा फ्रेंड है। मैंने उसे उस नजर से कभी नहीं देखा। मैं बस उसे अपना फ्रेंड मानती हूँ, और आप शादी करने की बात कर रहे हो। कैसे कर लो उसके साथ? अरे बेटा, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? अगर उस नजर से नहीं देखा तो अब देख लेना। वैसे भी अब वो तुम्हारा हस्बैंड ही बन जाएगा। मॉम डैड, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं शादी नहीं कर पाऊंगी, और उस जंगकुक से तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। I'm sorry बेटा, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मैंने उन्हें जुबान दी है। आर्य मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं चाहता हूँ कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। इसीलिए मैंने तुम्हारी और जंगकुक की शादी फिक्स कर दी है, और कुछ दिनों बाद तुम दोनों की शादी भी हो जाएगी। क्या तुम अपने डैड की इतनी सी बात नहीं मानोगी बेटा? क्या डैड, ये इतनी सी बात है, आप शादी करने को बोल रहे हैं? मुझे पूरी जिंदगी उसके साथ रहना पड़ेगा। तो बेटा, ये तो और भी अच्छी बात है। देखो, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ पता है तुम्हें एक दूसरे के बारे में, तो साथ में रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम लोग आसानी से रह सकते हो, इसीलिए तो हमने शादी फिक्स की है। आई नो कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, और इसीलिए तो शादी नहीं कर सकते। एक दूसरे को दोस्त मानते हैं, और पार्टनर कैसे मानेंगे? लेकिन बेटा, हर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है। अभी तुम दोनों दोस्त हो, शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ बन जाओगे। उसके बाद वो वाली फीलिंग्स भी आ जाएंगी। मॉम डैड, ये सब इतना आसान नहीं है। देखो बेटा, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, और तुम्हें तो पता है कि होगा वही जो मैं चाहता हूँ। और तुम अगर मुझे अपना पापा मानती हो तो ये शादी कर लोगी। वो क्या है ना कि मैंने सिर्फ जुबान दे दी है, अब मैं इस जुबान से मुकर नहीं सकता। कुछ दिनों बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी, बाद मेरा और नामजन का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम दोनों का रिलेशन और भी अच्छा हो जाएगा, और हम दोनों की पार्टनरशिप भी और भी मजबूत हो जाएगी। और वैसे भी जंगकुक कितना अच्छा लड़का है, हैंडसम भी है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। और तुम तो वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से जानती हो, उसकी फैमिली से अच्छी तरीके से वाकिफ हो। वहाँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी तो है, तुम्हें वहाँ पर एडजस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम वहाँ पर अच्छे से रह लोगी। लेकिन डैड, मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, बस जो हो रहा है उसे होने दो। उसके बाद तेरी शादी के लिए मान जाती है, और ऐसे ही टेक प्री वेडिंग। Congratulations मिसेस किम।
और तुम्हें भी कांग्रेचुलेशंस मिसेस आर्यन, थैंक यू सो मच अपने घर की अमानत हमें देने के लिए। हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। देखिए मिसेस किम, आप तो मेरी बेटी को बखूबी जानती हैं, उसका बिहेवियर, उसका नेचर बहुत अच्छी तरीके से पता है आपको। तो अगर उससे कोई गलती हो जाए तो प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, अब से टाइम मेरी बेटी है तो मैं उसका पूरी तरीके से ख्याल रखूंगी। और जब वो बेटी मेरी है तो उसकी बातों का बुरा क्यों लगेगा। और रही बात कोई गलती करने की, तो अब से तो वो मेरी बेटी है ना, अगर वो गलती करेगी तो मैं उसे समझाऊंगी जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझाती है। हाँ क्यों नहीं, अब से वो आपकी बेटी है, अगर गलती करेगी तो आप उसे समझाना भी। ये तो बहुत अच्छा होता है कि तुम भी इसी फैमिली में आ गई। अब हम दोनों फ्रेंड्स एक ही साथ एक ही फैमिली में रहेंगे, कितना मजा आएगा ना। हाँ ठीक है। उसके बाद सभी ऐसे पार्टी एंजॉय करते हैं और पार्टी खत्म हो जाती है और जॉन फैमिली ताई को अपने साथ घर लेकर चली जाती है। ओह गॉड, आई कांट बिलीवेबल, मैं जंगू की वाइफ बन गई। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड से आज वाइफ बन गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ओह गॉड, आज रात सब कपल क्या करते हैं, क्या वो भी मेरे साथ ऐसा करेगा? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैंने कभी सपने में भी उसके और अपने बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। वो क्या करेगा? आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है और फर्स्ट नाइट पर तो बहुत कुछ होता है। मैंने भी सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मेरा हस्बैंड बन जाएगा। क्या करूं, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। अब एक ही रास्ता है, उसके आने से पहले ही मैं सो जाती हूँ। अगर सो जाऊंगी तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। हाँ यही रास्ता है, मुझे सो जाना चाहिए। इतना बोलकर ताई जाती है और बेड पर लेट जाती है, लेकिन वो इतना ज्यादा घबरा रही थी कि उसे सही से नींद भी नहीं आ रही थी। आज तो मुझे नींद भी नहीं आ रही, क्या करूं मैं? ओह गॉड, कोई आ रहा है। क्या आवाज सोने का ट्राई कर रही थी पर नींद नहीं आई। क्या हुआ, कहीं मेरा तो वेट नहीं कर रही थी? वेट, और तुम्हारा क्या बकवास कर रहे हो? वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम्हें ऑलरेडी पता था कि हम दोनों की शादी लगी हुई है? तभी तो ऐसी बातें कर रहे थे। मुझे पहले से तो नहीं पता था, लेकिन शादी के 2-3 दिन पहले से पता था और तभी तो मैं तुम्हें टीज कर रहा था। ओह, तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कही? मेरे कहने का ये मतलब है कि हम दोनों के बीच में तो ऐसा कुछ भी था नहीं और हम दोनों तो एक दूसरे को फ्रेंड मानते थे। मैंने तो मजबूरी में कही, लेकिन तुमने क्यों कही? क्योंकि इस शादी से इनकार करने के लिए मेरे पास कोई सॉलिड रीजन था। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ जो मैं इस शादी से इनकार कर पाता। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, इस वजह से मैं मना भी नहीं कर पाया और मॉम डैड ने हमारी शादी भी कर दी। और यही तो मेरे साथ हुआ था। मेरे पास भी तो कोई रीजन नहीं था ना, मैं किस लिए मना करती? अगर किसी और से प्यार करती तो मना भी कर देती। ताए, वैसे शादी तो हो गई, अब हम क्या करें? वो क्या है ना, मैंने सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी फर्स्ट नाइट पर बहुत कुछ करूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही मेरी शादी हो जाएगी। हाँ वही तो मेरे साथ भी हुआ है। वैसे अब तो हमारी शादी हो गई और हमें शादी को निभाना भी पड़ेगा। और मैंने जो अपनी फर्स्ट नाइट पर सोच रखा था और तुमने जो सोच रखा था, वो क्या हम एक दूसरे के साथ ही नहीं कर सकते? क्योंकि अब तो हम हस्बैंड वाइफ है ना। क्या बोला तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है? एक झापड़ में ना ठीक हो जाओगे तुम। तो बस मैं एक एडवाइस दे रहा था, तुम तो नाराज हो गई। नाराज ना हो तो और क्या करूं? हम दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मान ले और तुम चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ? नहीं, तुम अगर मेरे पास आए ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ओके नहीं आऊंगा बाबा तुम्हारे पास। तो फिर मैं क्या करूं? क्योंकि मैं तो बहुत कुछ सोच रखा था, वो तो मुझे करना है। अगर तुम नहीं करोगी तो क्या मैं किसी और के साथ कर लूं? उतरा तुम्हारा आशिकी का भूत या फिर मैं और भी तरीके से उतारूं? नहीं करूंगा, इतना मारने की क्या जरूरत थी? बोल देती ना। जंकुक, अब मैं सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं रही, अब मैं तुम्हारी वाइफ हो गई हूँ। तो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा ना तो मैं तुम्हें ऐसे ही मारूंगी। हाँ, इसका मतलब मैं तुम्हारे बारे में ये सब सोच सकता हूँ, तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ। तुम मुझे नहीं रोकोगे ना? अभी मैंने तुम्हें अच्छा सबक सिखाया है, शायद तुम फिर भूल गए। तुम्हें और डोज की जरूरत है ना? नहीं, मारना नहीं, समझ में आ गया। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को देख भी सकता हूँ। तो फिर पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी बीवी बन जाएगी और वो मेरा ऐसा हाल करेगी। अपनी फर्स्ट नाइट के दिन सब लोग क्या करते हो और मेरे साथ क्या हुआ? मेरी बीवी ने मुझे कूट डाला। मेरी जिंदगी कैसी हो गई है? अगर तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो चुपचाप आकर सो जाओ, वरना मैं तुम्हें इस रूम में भी जगह नहीं दूंगी। इस रूम से भी बाहर जाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, अगर इस रूम से भी बाहर कर दोगी तो मैं कहाँ सोऊंगा? ओके, मैं आ रहा हूँ। गुड बॉय, अगर तुम हर बार मेरी ऐसी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगी, आई प्रॉमिस। अब चलो सो जाते हैं। और फिर बेचारा जंकुक
और ऐसे ही जंकुक की लाइफ हो चुकी थी। दोनों ही कॉलेज साथ में जाते। अगर जंकुक से कोई भी लड़की बात कर देती तो ते बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती थी और वो जंकुक को मारती भी थी। अब बेस्ट फ्रेंड से शादी होगी तो मार तो खाना ही पड़ेगा। इन 1 महीनों में ताए जंकुक के साथ रहते रहते वो भी धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी और जंकुक भी उससे प्यार करने लगा था। अब चाहे जो शादी हो गई है तो वो वाली फीलिंग्स तो आ ही जाएंगी। इस वजह से एक दूसरे से वो लोग प्यार करने लगते हैं। लेकिन अभी भी उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था बिकॉज जंकुक ताए से बहुत ज्यादा डरता था। इसी वजह से उनके बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। हे ताए, कितने दिन हो गए यार तुझसे मैं मिला नहीं। वो एक्चुअली वो क्या है ना कि मैं किसी काम से बाहर गया था, इस वजह से मैं कॉलेज नहीं आ पा रहा था और मैं तो मिल ही नहीं पाया। अरे रोहन तुम वैसे इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम आ गए हो ना, अब ठीक है। ताई मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, चलो ना हम कॉफी पर चलते हैं। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ चलो हम लंच पर चलते हैं। वो क्या है ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ लंच करना चाहता था लेकिन मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया और मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। तो क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? प्लीज चलो ना। तुम्हें मुझसे बात करनी है लेकिन क्या करनी है, जो भी बोलना है अभी बोल दो। वो कहना मैं लंच पर नहीं जा पाऊंगी, मुझे घर भी जाना है। पर क्यों नहीं जा पाओगी? वैसे भी इतनी मेहनत करके, इतनी हिम्मत करके मैं तुमसे लंच के लिए पूछ रहा हूँ और तुम मना कर रही हो। क्यों नहीं जा पाओगी? बाद में चली जाना घर। रोहन प्लीज जल्दी बोलो, जो बोलना है। वो क्या है ना, मुझे घर के लिए निकलना होगा, इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं किसी और दिन तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, अभी नहीं जा पाऊंगी। वो ताए, मुझे तुमसे ये कहना है कि आई लव यू ताए, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे कह पाऊँ और आज बहुत हिम्मत करके बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो ताए, प्लीज। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो ताए? तो ये था तुम्हारा जरूरी काम। जब तुमने कहा कि तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना तो मुझे लगा कि कोई फीमेल फ्रेंड होगी, लेकिन यहाँ तुम अपने मेल फ्रेंड से मिले हैं और उसने तुम्हें प्रपोज किया है। जंकुक तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये बताने वाली थी कि मैं मैरिड हूँ। क्या ताए तुम मैरिड हो? हाँ रोहन, मैं मैरिड हूँ। मैंने किसी से अभी तक बताया नहीं कि हम दोनों मैरिड हैं और मैं तुम्हें यही बताने वाली थी लेकिन तुमने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे तुम दोनों की बकवासी बातें सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो ताए मेरे साथ। उसके बाद जंकुक ताए की एक बात नहीं सुनता है। वो उसका फोर्सफुली हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाता है और अपने घर के कमरे में ले आता है। जंकुक हाउ कैन यू डू दिस? ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम ऐसा बिहेव करोगे मेरे साथ? क्यों? सिर्फ तुम ही कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। अगर मैं किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देख लेता हूँ तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, तो तुम्हें क्या आता कि मैं ऐसा तुम्हें करने दूंगा? अब तुम्हारा बहुत हो गया है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के से मिलने जाने की और उसने तुम्हें प्रपोज किया। अब इसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये क्या बोले जंकुक? क्या तुम भी मुझे मारोगी जिस तरह मैं तुम्हें मारती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। उससे भी बड़ी पनिशमेंट दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो तुम कहना क्या चाहती हो? क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ? वही जो मुझे तुम्हारे साथ बहुत पहले कर देना चाहिए था लेकिन तुम भी मुझे नहीं करने दे रही थी। लेकिन आज मैं तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुकने वाला हूँ। ये जंकुक छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे करते हैं क्या? I'm sorry ताए, I can't control my emotions. I'm really sorry अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो। हर्ट की? तुमने बहुत हर्ट किया। ऐसे कोई करता है क्या? पागल कहीं के। और ये कैसा रिएक्ट कर रहे हो पागलों की तरह? ताए तो मैं उस लड़के के साथ देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा जेलसी हो गई थी और तुम नहीं जानती मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you so much. इन 1 महीनों में कब मुझे तुमसे प्यार हो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। अब मैं सिर्फ तुम्हें बेस्ट फ्रेंड ही नहीं मानता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ताए। तुम मुझसे प्यार करते हो और ये बात तो मुझे अब बता रहे हो। बुद्धू कहीं की मुझे पहले क्यों नहीं बोला? हाँ मतलब मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। मतलब कि ये वर्ड मैं तुमसे कितनी दिनों से सुनना चाहती थी लेकिन तुम बोल ही नहीं रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, जबकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 1 महीने में मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया, अपनी फीलिंग्स मुझसे एक बार भी कन्फेस नहीं की। हाँ नहीं बताया, मैंने सोचा कि जब तुम अपनी फीलिंग कन्फेस करोगे तभी मैं अपनी फीलिंग कन्फेस करूंगी। इसका मतलब कि तुम मुझे इतनी दिनों से तड़पा रही थी, तुम्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है ना? हाँ वो तो है, मुझे तुम्हें परेशान करने में सच में बहुत मजा आता है। ठीक है फिर तो अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा लेकिन मेरा परेशान करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है जिससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। बेबी रेडी फॉर द पनिशमेंट बेबी। मैं तुम्हें आज उन सारी चीजों के लिए तड़पाऊंगा जिसके लिए मुझे तुमने तड़पाया है। तुमने जितना मुझे मारा है ना उन सब चीजों का आज बदला मैं तुमसे लूंगा। वो जंकुक मैं क्या कह रही थी ना कि मुझे भूख लगी और तुम्हें भी लग गई होगी। मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाती हूँ ना, खाना खा लेते
हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? स्टॉप बेबी, अब तुम्हारी कोई भी बहाने नहीं चलने वाले। अब तो तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे भूख तो लगी है, लेकिन मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। तुम भी ना क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें क्या कोई बर्गर या चाउमीन देती हूँ जो तुम मुझे खाओगे और अपना पेट भरोगे? उन सारी चीजों से ज्यादा टेस्टी हो तुम। देखो जंकक, मुझे ना अब तुमसे डर लग रहा है, प्लीज दूर रहो और मैं जा रही हूँ बाहर, ठीक है? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना